जोहार, नमस्कार। आज हमारे साथ निशा भगत जी हैं। इनसे जानेंगे कुछ झारखंड के परिप्रेक्ष्य में जो नेता लोग बयान दे रहे हैं उस पर। मैं हाल ही के में जयराम महतो जी बयान दिए कि राज्यसभा के बाद, तो राज्यसभा जो चुनाव होगा उसके बाद भाजपा और गैर कांग्रेस सरकार बनेगी। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, डुमरी विधायक सह जेल कैंप के केंद्रीय अध्यक्ष जो है ज़रूरत से ज़्यादा जो है कि महत्वाकांक्षी हो गए हैं। जिस तरीके से वो बिना पीएचडी होल्डर किए हुए पीएचडी होल्डर हो गए, अब इस झारखंड राज्य में अपने आप को शेर साबित करने के लिए अपने नाम के सामने टाइगर लगा दिए। तो देखिए, कुछ भी बोल देने से कुछ भी नहीं ना होता है। तो उनको अपनी गरिमा वो भूल चुके हैं, वो अपने आप को अहंकार में देख रहे हैं, वो ज़रूरत से ज़्यादा महत्वाकांक्षी हो चुके हैं। इसी वजह से अनर्गल बयान दे रहे हैं और ये पूरी झारखंड की जनता वो समझ गई है कि वो स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं। कभी अपने समाज की तरफ होते हैं तो कभी धर्म की तरफ की। देख लीजिए कि किसी के नहीं है। वो पहले बोले कि निशा दीदी जो है अपने समाज के लिए लड़ रही हैं, वो अपने हक की लड़ाई लड़ रही हैं। फिर एक तरफ अपनी समाज की बात आती है तो मैं आदिवासी बनने नहीं देने की बात करती हूँ तो ये मुझे पार्टी से निकाल देते हैं। फिर अब देख लीजिए कि पहले वो माननीय हेमंत सोरेन जी को बहुत गाली गलौज करते थे। आज उनके साथ में देख लीजिए कि ऐसे साठगांठ दिख रही है कि लग रहा है कि कुछ तो अंदर दाल में काला है। आप देख लीजिए कि वो कह रहे हैं कि गैर भाजपा गैर सरकार और मंत्री का ऑफर भी आया कांग्रेस। ना, मंत्री का ऑफर भी तो आया। ये अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति का जो है, लोग मुझे अति महत्वाकांक्षी बोल रहे हैं। तो झारखंड को बनाने के परिप्रेक्ष्य में अगर उलगुलान कर रही हो लगातार, अगर लोग जाग रहे हैं, समझ रहे हैं, अगर लोगों का बात को अगर मैं स्पष्ट तरीके से दिखा रही हूँ। 1932 के खतियान के नाम पे आने वाला एक लड़का 1932 का खतियान कहाँ चला गया? आज वो पहले भी बहुत बार बोल सकते थे कि मैं अगर आऊँगा, उनका मैनिफेस्टो में क्यों नहीं रहा कि कुर्मी समुदाय के लोगों को मैं आदिवासियत दर्जा दिलाऊंगा। वो धोखे में रखे हम लोगों को, और हम जैसे लोग जो कार्यकर्ता उनको चुनाव जितवाने के बाद आदिवासी बेटी को वहाँ पे इस्तेमाल करके, लोगों को छल करके, ठग करके, वो बहला के फुसला करके वो जो एक सीट निकाल करके बाकी सारे सीट्स को दबाने का काम इन्हीं का किया गया है। ये कहीं ना कहीं ये बिके हुए लोग हैं, ये कहीं ना कहीं ये लोग मांडवाली करने वाले लोग हैं। ये ज़्यादा दिन की इनकी राजनीति नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ जो फोकसबाज रीलबाज, इनकी आईटी सेल बहुत मजबूत है, जो है कि ज़्यादातर इन लोगों को फॉलोअर्स और लाइक्स और ये सब बढ़ते हैं, इसी वजह से अपनी पॉपुलरिटी को वो दिखा रहे हैं। लेकिन धरातल पे जाकर देखिए, समझ में आ जाएगा। मुझे पूर्ण पता है कि ये जो ढकोसला और ये जो कह रहे हैं, ये 2029 में विधायक बने हैं। 2000 जो अभी बने हैं 2029 में संभव नहीं है कि ये विधायक भी बन सकेगा। मैं लेकिन जिस तरह से झारखंड की राजनीति में एक आ रहा है, जिस तरह से जैसे कांग्रेस का हुआ, रमा खलखोजी के अगेंस्ट में जेएमएम उठा लिया, आसाम में 21 सीट पर जेएमएम लड़े। तो जैसा लग रहा है कि शुरू से कि जेएमएम कांग्रेस को तो साइड कर ही रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, एक कॉमन सेंस है कि देखिए, आज के समय में जितने भी दल हैं, जो पार्टियां हैं, वो प्रतिस्पर्धा में चल रही हैं और वो अपना वर्चस्व कायम करने के लिए जनता की जो मांगे हैं, जनता का विकास जाए बाढ़ में, और बाकी चीज़ें हैं इनकी अपनी सत्ता में आने के लिए लोग अपना अपना स्वार्थ साध रहे हैं। आप बिहार का देख लीजिए ना, कौन पूछा? राजद ने पूछा इनको? हाँ। क्या इनको कांग्रेस कांग्रेस ने पूछा? नहीं। किसी ने? कुत्ता के बराबर इनकी हालत हो गई थी। आप देख लीजिए, असम में देख लीजिए, बंगाल में देख लीजिए, इनको कोई पूछ नहीं रहा है। लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि मैं पूरे भारत देश का आदिवासी नेता हूँ, मैं जीत जाऊंगा। यहाँ संभला नहीं जा रहा है, वहाँ संभालने की बात कर रहे हैं। वैसे ही ये जो मंत्री का पद का जो लालच होगा, वैसे ही जयराम महतो जी जो तुरंत से इधर से जेएमएम की बात, एक समय में बेबी जी की बात कीजिए, चाहे पूजा महतो की बात कीजिए, ये लोग जो है लगातार सीएम साहब को और उनकी धर्मपत्नी को अपशब्द कहते कहते नेता बन गए। ये लोग क्या बात करेंगे राजनीति की? आए ना भाई सिस्टम। नहीं, आपको ऐसा लगता है कि हो सकता है ये होगा कि झारखंड की राजनीति में? ये मैं पूछ रहा हूँ
मुझे जिस तरह जहाँ से तक लगता है, जिस तरह से जेएमएम का देखिए लोग। देखिए संभव हाँ। नहीं है। देखिए संभव नहीं है कि इस झारखंड राज्य में पुनः ये लोग महागठबंधन के तौर पे अगला चुनाव लड़ सकें ये लोग, क्योंकि इन लोगों की टूटती हुई, जो कि डूबती हुई नैया दिखाई दे रही है। इन लोगों के स्वार्थ की राजनीति दिखाई दे रही है। एक तरफ से जेएमएम समझ रहा है कि कांग्रेस जो है कि लगातार इस भारत देश को चलते रहा है, उनके साथ गठबंधन। एक तो दूसरा देखिए राजद की बात, जो कि राजद के सुप्रीमो रहे पूर्व बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी ने कहा था कि मेरे लाश से होकर के गुजरोगे तब जा करके झारखंड बनेगा। और जब ये कौन सी मजबूरी रही होगी इन लोगों की कि उनके साथ में इन लोगों ने गठबंधन करके अपने झारखंड की अस्मिता को, झारखंड के लोगों को, भोले भाले लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई। तो ये स्वार्थ की राजनीति है ना, और गुलाम करने की आवश्यकता है। हमारे लोगों को समझने की आवश्यकता है कि जनता के लिए, जनता के द्वारा बनाए गए लोग जो है, कर्मचारी लोग जो आज जो है माननीय के रूप में बैठे हुए लोग स्वार्थ की राजनीति कर रही हैं। तो इनको भी उनकी औकात और उनकी जगह बताने का समय आ गया है। आपको मैम, आपको आपके पर भी क्वेश्चन उठ रहा है कि आप आरएसएस के साथ है, आरएसएस ही आपको आगे बढ़ा रही है, जो और साथ साथ बीजेपी है बीच में सपोर्ट पीछे सपोर्ट कर रहे हैं मुझे लगता है बीजेपी, कि और आरएसएस का मेन, आरएसएस आपको आगे बढ़ा रही है। मतलब देखिए ये शब्द वही बोल पा रहे हैं जो हमसे लड़ नहीं पा रहे हैं, या तो हमारे जो विषय नहीं सही में है क्या, ये है क्या? देखिए जो कि आरएसएस और बीजेपी की बात कर रहे हैं, तो मैं कहना चाहती हूँ लगातार मैं इस भारत देश में जो झारखंड अलग हुआ, ये 25 साल हो गए। इस 25 सालों में एक बच्चा भी वयस्क हो जाता है, एक बच्चा भी बड़ा हो जाता है, अधिकार हो जाता है उसको। तो आप बता दीजिए, वोट दे सकता है, अपना विधायक चुन सकता है, सिस्टम चुन सकता है। और आज पूरे 25 सालों में क्या कांग्रेस और बीजेपी और जेएमएम सरकार नहीं रही? सभी की सरकार रही। तो सरकार तो आई और गई। देखिए लैंड बैंक किसने लेके आया? ठीक है, आप धर्मांतरण बिल लेके आए 2017 में, लेकिन धर्मांतरण रोक नहीं पाए। अब सीएनटी-एसपीटी एक्ट का उल्लंघन लगातार होते रहा, वो नहीं रोक पाए। लैंड बैंक का सिचुएशन देख लीजिए। आज जो ज़मीनें जो ली गई, छीन ली गई सरकार के द्वारा, जो दी गई ज़मीनें थी वो वापस ले लिया गया। कहाँ जाएगा लोग? जिस तरीके से अभी नगरी का बात कर रहा है यहाँ के वर्तमान की सरकार कि 20 में जमीन देंगे। कल के डेट में सरकार जो माननीय सुप्रीम कोर्ट या माननीय हाई कोर्ट ये फरमान कर दिए सरकार की जमीन है वापस करो, तो कहाँ जाएंगे हमारे गरीब लोग? हमारी वास्तविक जो खेतिहर जमीन है तो वो लुटा गई। तो हमारे लिए किसने काम किया? आरएसएस के और बीजेपी के लोग किसने किया? हमारे लिए जो बात होनी चाहिए कि धर्म कोड की बात हो रही है, तो सरना धर्म कोड की बात होती है, तो ये लोग विपक्ष क्यों चले जाते हैं? जबकि हमारा जो धर्म से पहले हम आते हैं आदिवासी, तो धर्म बाद में आता है। धर्म से पहले जब हम लोगों का सिस्टम रहा 1871 से, हम लोगों का जब आदिवासियत का एक पहचान रहा। हाँ, तो फिर हमारा नाम दिया गया था, तो फिर हमें अलग क्यों किया गया? हमें उससे वंचित क्यों किया गया? तो हमारी लड़ाई तो वहाँ पे भी है उनसे। जिस तरीके से मैं लगातार कहती हूँ कि हमें लड़ाई एक साथ भारत देश की संस्कृति को बचाने के लिए सरना और सनातन को एक साथ आना होगा। लेकिन मैं कतई नहीं कहती कि मैं हिंदू हूँ। हिंदू लॉ एक्ट बिल्कुल डिफरेंट है, हमारा एक्ट बिल्कुल डिफरेंट है। हमारा स्वशासन चलता है, आपका हिंदू एक्ट चलता है, तो कस्टमरी लॉ चलता है हमारा, और आपका है कि हिंदू लॉ एक्ट चलता है। लेकिन हम लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं। क्या आप जय धर्मेश बोल सकते हैं? एकदम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एकदम बोल सकते हैं। बोलिए प्लीज, जय धर्मेश। जय धर्मेश। जय चलायो। जय चलायो। जय माँ धरती। जय माँ धरती। धरती माता की जय। धरती माता की जय। तो क्या मैं जय श्री राम नहीं बोल सकती? एकदम बोल सकते। क्या मैं हर हर महादेव नहीं बोल सकती? एकदम। महादेव तो हमारे ही हैं। हाँ। आप नहीं, आप इनके उपासक हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि जब भगवान रामचंद्र जी भी जब वनवास के लिए गए थे, तो भील समुदाय की माँ सबरी जो उनसे मिली थी, वहाँ पे उनका जो प्रेम प्रकट, उनका भाव जो रहा है कि एक झूठा बेर खा लेते हैं, तो एक आदिवासी को सर्वोच्च दर्जा भगवान श्री राम ने दिया है। तो फिर हम क्यों लड़े? क्यों लड़े? तो हम अगर भाई बहन हैं, अगर आप हमारे एक दूसरे के हम पूरक हैं, तो हम ये नहीं कह रहे कि हम हिंदू हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अगर आप मुझे सम्मान दे रहे हैं, आप हमारा सरना स्थल आ सकते हैं, माथा टेक सकते हैं, हम मंदिर जा सकते हैं, तो मुसलमान नहीं आ सकते हैं। मुसलमान धरती माँ की जय नहीं बोल सकते, या तो ईसाई धरती माँ की जय नहीं बोल सकते। तो यही अंतर है, और यही है कि 2029 में ये जो है धर्मांतरित लोगों का सफाया करना है और अपने लोगों का जो सीट को सुरक्षित करना है। आने वाला समय में ये सारे केंद्र की सरकार, चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे यहाँ की महागठबंधन की सरकार हो, सबको मुंह तोड़ देने का जवाब हम लोग करेंगे। और चाहे मैंने कहा है
कि मेरी सांसें चली जाएं, लेकिन यहाँ के आदिवासी और मूलवासियों का हक और अधिकार को मैं कतई छीनने नहीं दूंगी। मैंने हर धर्म का सम्मान किया है, लेकिन अपने अपने धर्म की बात आएगी तो मैं आग्रह करूंगी कि सनातनियों से कि आप सब एकजुट हो जाइए, क्योंकि विदेशी ताकत को भारत देश में हम लोगों को रोकना है। हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उसको सुखद और अच्छी संस्कृति परंपराओं के साथ हमारे पुरखों के रीति रिवाज को कायम रख सकें, और हमारा जो संस्कृति पूरे भारत देश में जाना जाता है ऐसा अनगिनत वर्षों तक, युगों युगों तक चलता रहे। इतना ही कामना करूंगी, धन्यवाद दूंगी, जोहार करूंगी। जय धर्मेश, जय मरंगुरु, जय सिंगबोंगा, जय चालायो, जय सियाराम। ये थे हर हर महादेव। हर हर महादेव। ये थे हमारे साथ निशा जी, बेहतरीन, बेधड़क, बेबाक। इनका है ही, इनका खून में है इस तरह से। और आदिवासी, पिछड़ों, वंचित, गरीब लोगों के सपोर्ट में लड़ना इनका पेशा रहा है, शुरू से रहा है। तो मैं विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि एक आदिवासी बेटी का आप आदिवासियों की आवाज़ को उठाने का काम किया, और इस विकसित भारत में आज हम कितने पीछे हैं उसको भी आपने दिखाने का काम किया। जिस तरीके से लगातार शिक्षा की बात करते हैं, झारखंड राज्य की बात कीजिए तो तकरीबन कहा जाए तो 12,000 से लगभग होंगे प्राथमिक विद्यालय, और हर विद्यालय में सिर्फ एक शिक्षक है सरकारी। तो फिर हमारा शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधार हो सकता है? तो पहल करने की आवश्यकता है, उद्गुलान करने की आवश्यकता है। आप सभी तमाम दर्शकों को पुनः जोहार करती हूँ। उद्गुलान जारी रहेगा। भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे।